चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जहांगीर खान से जानते हैं। अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा ईरान जाएंगे, जहां वो शहीद आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह वफ़द के हमरा 3 से 4 जुलाई तक ईरान का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी की ईरानी सदर समेत जो दीगर कायदीन हैं उनसे मुलाकातों का भी इम्कान है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ईरान से वापसी पर गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और इस हवाले से उनका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलबरदारी में ईरान से वापसी पर शरीक होंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट का 23 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत 2 जुलाई को होगी। 190 मिलियन पाउंड्स केस। बैरिस्टर गौहर ने कहा 2 हफ्ते का वक्त दें, हम इस हवाले से अदालती मुआवनत करेंगे। अदालत ने कहा यह कोई तरीक़ाकार नहीं है, आप लोग अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वकालतनामे मौजूद हैं, आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकता। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा मैं बानी पीटीआई और अहलिया से मुलाकात कर लूँ, 2 हफ्ते का वक्त दे दें। अदालत ने सरदार लतीफ़ की जानिब से अंडरटेकिंग अदालती ऑर्डर में लिख दी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज दूर कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा बानी पीटीआई के पास टीवी है, ना अखबार दिया जा रहा है। कैद तन्हाई सख्त तरीन सजा है। मियाँ बीवी दोनों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। 7 माह से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। नायब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई से मुलाकात करके वकील ने अदालत को ये नहीं कहा कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। वकील सलमान सफदर ने कहा हमने अपीलों में ये मुतफर्रिक दरख्वास्त दी हुई है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम का कहना है ट्रक की बत्ती के पीछे भाग भाग कर तंग आ गए हैं। बानी पीटीआई की कैद कबूल नहीं, सहूलतें बहाल की जाएं, जब तक उनको हक नहीं मिलता दबाव डालते रहेंगे। हम एक मुलाकात के लिए नहीं मिन्नतें करेंगे, हम इमरान खान के सारे हकूक की बहाली के लिए करेंगे। इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। उनकी आइसोलेशन नहीं कबूल करते। हम तंग आ गए इस ट्रक की बत्ती के पीछे। जब तक सहूलत उनकी सारी बहाल नहीं करते हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची की तरक्की, खुशहाली और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। ये फंड्स पानी की फराहमी, नकासी आब, सड़कों की तामीर और बहाली और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च होंगे। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत अवाम की सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तारीखी इक़दाम कर रही है। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। उन्होंने कहा सनती जोन, तरक्याती मंसूबों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम बखूबी जानते हैं कि सिंध हुकूमत मुश्किलात के बावजूद वसाइल को अवाम की फलाह पर खर्च कर रही है। और सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी इजलास में कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस का तस्करा। तफसीलात क्या हैं, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस हुकाम की जानिब से एक रैली कमेटी को बताया गया कि अनमोल हैं, इसके 2 अकाउंटेंट्स हैं जिनको पैसे भेजे जाते थे और नाम तो बोलता था, ये ऑनलाइन जो है भी काम करते थे और साइबर स्पेस में भी था। 2018 से पुलिस ने इनके राइडर्स को पकड़ना शुरू किया। सबसे पहला केस सीटीडी ने इसके 2 राइडर्स को पकड़ा। 28 केस दर्ज हुए जिनमें से 5 केसेस पंजाब पुलिस ने दर्ज किए। ये तमाम केसेस अदालतों में हैं और एएनएफ समेत दीगर तमाम इदारे जो हैं वो भी देख रहे हैं। 2018 से अब तक 25 राइडर गिरफ्तार हो चुके हैं। पिंकी के बैंक अकाउंट्स और ईडी कार्ड सीज किए जा चुके हैं। एक बताया गया है कि सुमैर जो है वियाड़ी का रहने वाला था, उसके नाम से बैंक अकाउंट खोलकर इस्तेमाल करती रही है। इसका पासपोर्ट और आईडी कार्ड जो है वो अभी तक फ्रीज हैं, मगर उस नादरा में किसी और की शनाख्त इस्तेमाल करने की कोशिश भी की है इसने। ये भी बताया गया है कि पिंकी ने जबरदस्त बिजनेस मॉडल बनाया हुआ था। ये सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो का कहना था, जबकि एफआईए हुकाम ने भी कहा है कि आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का मामला हम
دیکھ رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی اچھی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ پنکی کا جو تمام موبائل ڈیٹا ہے اس کی تفصیلات بھی اکٹھی کی گئی ہیں۔ سندھ پولیس نے کہا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں نائجیریا کے لوگ بھی مقیم ہیں، بظاہر وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے مگر منشیات اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ ایک نائجیریا کے آدمی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کراچی کے رہنے والے زیادہ تر رائڈر گرفتار کر لیے ہیں۔ پنکی کے کیس میں ایف آئی اے اور NCCI نے بہت سپورٹ کیا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین کمیٹی نے ٹیکس چوری سے متعلق غلط معلومات دینے پر چیف آپریشنز FBR کمیٹی کے اجلاس سے نکال دیا۔ سیف اللہ ابرو نے کہا ایسے افسران کو عہدوں پر بٹھایا گیا ہے جو غلط معلومات دے رہے ہیں، وزیر کو لکھیں گے انہیں فوری عہدے سے ہٹایا جائے۔ 3 سے 4 افسران ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ کمیٹی نے پاکستان میں سگریٹ بنانے والی کمپنیوں، برانڈ کے نام اور ٹیکس تفصیلات طلب کر لیں۔ کمیٹی نے وزارت اطلاع سے تمباکو سے متعلق TV چینلز کو جاری اشتہارات کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نجی کمپنیوں کے خلاف کسٹمز اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کی کارروائیاں کالعدم قرار دے دیں۔ عدالت نے ضبط شدہ ڈیزل ٹینکرز اور سیل شدہ املاک واپس کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس سلیم جیسر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا مقدمے کا اندراج 4 روز تاخیر سے کیا گیا۔ مقدمے میں بنیادی تقاضوں، جرم کی تاریخ اور وقت درج نہیں ہے۔ کسٹمز ایکٹ کے تحت سرچ وارنٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ صرف ہنگامی حالات میں بغیر وارنٹ محدود کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ٹینکر ضبطگی کے لیے ہنگامی اختیارات استعمال کیے جا سکتے تھے۔ بعد کی کارروائیوں کے لیے کسٹمز نے میجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ حاصل نہیں کیا، جس سے کارروائی مشکوک ہو گئی۔ کسٹمز نے ڈیلیوری آرڈر کے اجرا کرنے والے اداروں کے افسران کے بیانات قلم بند نہ کیے۔ بادی النظر میں درخواست گزاروں کے پیش کردہ دستاویز قانونی ثابت ہوتے ہیں۔ کسٹمز حکام پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی ذرائع سے حصول بھی ثابت نہیں کر سکے۔ سرکاری اداروں پر اختیارات قانون کے مطابق استعمال کرنا لازم ہے۔ پولیس نے سانحہ گل پلازا کے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کروا دیا۔ گل پلازا جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کا حصہ نہیں بنائی گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں آگ کو حادثاتی قرار دیا گیا ہے۔ فورینسک رپورٹ میں تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس نے دکاندار نعمت اللہ اور ان کے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کو بھی ملزم نامزد کیا۔ گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ، نائب صدر عمار اسماعیل، جنرل سیکرٹری محمد امین، جوائنٹ سیکرٹری محمد رمضان کو بھی ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دیا ہے۔ سانحہ گل پلازا میں 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ 4 لاشوں کی باقیات تاحال کسی نے حاصل نہیں کی۔ پنجاب فورینسک لیب رپورٹ کے مطابق کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ آتش زدگی کے بعد مارکیٹ یونین کی طرف سے ایمرجنسی اطلاع اور مدد طلب نہیں کی گئی۔ گل پلازا یونین کی جانب سے بروقت گیٹ نہیں کھلوائے گئے، جس سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات ہوئی۔ یونین صدر تنویر پاستہ نے کے الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی۔ اندھیرے کی وجہ سے لوگ گل پلازا کے اندر پھنسے رہے۔ لیاقت پور کے تھانہ شیدانی کی حدود موضع رم میں 6 سالہ بچی نازیہ کی مبینہ اغوا اور قتل کا معاملہ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ بچی کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے عاصم ممتاز بچی کے ورثاء کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ قبل لاپتہ ہونے والی 6 سالہ کمسن بچی کی جو ہے کل کھیتوں سے لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ تو درج کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے۔ اس وقت میں ورثاء کے ساتھ موجود ہوں، ان سے پوچھتے ہیں بتائے گا کس طرح یہ واقعہ پیش ہے۔ کہ یہ اندی امی پرسوں والی گھاس کرانا کھیت میں بچی پچھو گئی ہے پی امی اندی گھاس کرتے والی ہے بچی دا گھر تا معلومات کے بچی گھر کہنا ہے پرچہ دے دیتے نے ڈیڈ باڈی اساں کو کل ملی ہے سویرے۔ سارا مطالبہ یہ ہے کہ اساں کو مریم نواز صاحبہ ایکشن گھنے انصاف کی توجہ سے اساں بہت غریب آدمی سے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل صبح جو ہے ہمیں لاش ملی ہے لیکن پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے، ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے۔ ورثاء یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ملزمان گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ جی کراچی کی ساحلی پٹی میں نہانے پر پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد پکنک منانے ہاکس بے پہنچی ہوئی ہے۔ سمندر میں نہانے پر دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ قانون پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ رواں سال اب تک 45 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ساحل پر سرکاری طور پر کوئی لائف گارڈ تعینات نہیں، نجی لائف گارڈ موجود ہے مگر ان کے پاس لائف جیکٹ تک موجود نہیں۔ منع کرتے ہیں، ہم روک لیتے ہیں مگر لوگ جو ہیں بات زیادہ تر نہیں مانتے۔ آپ کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ تقریباً 150 ہوگی۔ نظر تو ہمیں کوئی بھی نہیں آتا۔ ہفتہ اتوار الگ ہوتا ہے اور عام دن میں
20 थे। आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं, हम प्राइवेट हैं। आपके पास तो खुद लाइफ जैकेट नहीं है? एक फॉर्म होती है, कोई डूबेगा तो पहले आप फॉर्म लेने जाओगे फिर अंदर कूदोगे, या पहले कूदोगे फिर फॉर्म मंगाओगे? पहले कूदेंगे और फॉर्म जो देखेगा ना वो दूसरा ले आएगा। यूरोप में जानलेवा गर्मी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख कर दी गई। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 सेंटीग्रेड तक चला गया। WHO का कहना है यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हो चुकी हैं। रूस ने यूक्रेन के मामले पर अमेरिका को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा मॉस्को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर राजी है। नेशनल टीवी पर खिताब में रूसी सदर ने कहा उम्मीद है अमेरिकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात के लिए मॉस्को आएंगे। अलास्का में सदर ट्रंप के साथ मुमकिन समझौतों पर तबादला ख्याल किया था। अमेरिका की पेश करदा बाज़ तजावीज़ पर आमादगी जाहिर की थी। अलास्का में ज़ेर बहस आने वाले नकात पर मजीद बातचीत के लिए तैयार हूँ। प्यूटन ने मजीद कहा सदर ट्रंप तजुर्बाकार सियासतदान हैं और अपने फैसले खुद करते हैं। बांग्लादेश की माजूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने रवा साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। चंद माह कबल उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना अगस्त 2024 में उस वक्त भारत फरार हुई थी जब तलबा तहरीक ने उनके 15 साल पर मुहित सख्ती दौरे इक़्तिदार का खात्मा कर दिया था। भारतीय नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शेख हसीना ने अपने खिलाफ सजाए मौत के फैसले को गैर आइनी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाई करार दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी लीग को क़यादत से महरूम करने के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश की माजूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने रवा साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। चंद माह कबल उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना अगस्त 2024 में उस वक्त भारत फरार हुई थी जब तलबा तहरीक ने उनके 15 साल पर मुहित सख्त दौरे इक़्तिदार का खात्मा कर दिया था। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं रवा हफ्ते कतर में अमरीकी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। दोहा में रवा हफ्ते टेक्निकल टीमों की मुलाकातों की खबरें दुरुस्त नहीं। कतर के साथ दूसरी टीम के वादों पर अमल से मुताल्लिक मामूल के मुताबिक मुशावरत जारी है। मखसूस वर्किंग ग्रुप्स के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात का पहला दौर शराइत पूरी होने पर ही मुमकिन होगा। मुज़ाकरात की तारीख और जगह का फैसला फरीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद ही किया जाएगा। अमरीका के साथ सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। और आपको बताएं कि कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर इंतजामिया की जानिब से चिंची रिक्शे को जाने की इजाज़त। मोटरवे हुकाम ने ARY न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखें, ARY न्यूज़ की जानिब से एक खबर नशर की गई थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह लियारी एक्सप्रेस वे पर इंतजामिया की जानिब से बाकायदा इजाज़त देकर चिंची रिक्शे को जाने की इजाज़त दी है और वहाँ पर कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता था। जो बाला हुकाम है उनकी जानिब से ARY पर चलने वाली खबर का सख्ती से नोटिस लिया गया है। चिंची रिक्शा कहाँ से उतरा था और कहाँ से चढ़ा, किसने इजाज़त दी, मोटरवे हुकाम की जानिब से बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से मोटरवे के ऑफिसर की जानिब से जो ARY न्यूज़ टीम है उनसे भी रब्ता किया गया है, हमसे मालूमात हासिल की गई हैं और कहा गया है कि इसके अंदर मोटरवे का कोई अमला मुलविस नहीं है, बल्कि ये जो टोल पर मौजूद इंतजामिया थी उनकी जानिब से उसको इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाकायदा इसकी एक इंक्वायरी तलब कर ली है और इंक्वायरी होने के बाद फिर मज़ीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी ठीक है नज़ीर, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।